Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Coral Publishers, and here's a book, Focus English Grammar, book 5. Today we are going to start with chapter number 19 and the name is Punctuation and Capital Letters. So yes, we are going to learn about punctuation marks and where to use capital letters in this chapter. So while talking, we often pause to clear the meaning, but in writing, these pauses are indicated by punctuation marks. So जब हम कुछ बोल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? पॉज करते हैं, रुकते हैं अपनी बात को क्लियरली समझाने के लिए. लेकिन जब हम लिखते हैं, तो अपनी बात को समझाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करना होता है. If there is no punctuation mark, it will be difficult to understand the message. अगर पंक्चुएशन मार्क होगा ही नहीं, तो मैसेज समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा. So punctuation marks play an important role. Some of the frequently used punctuation marks are given here, जैसे full stop, comma, semicolon, colon, question mark, exclamation mark and quotation marks. First comes full stop. So we always use a full stop to show long pause. And it is used at the end of every sentence. हर सेंटेंस के बाद लिखना होता है हमें इसे, एक्सेप्ट अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वहाँ नहीं लिखना. बाकी सब जगह पे हमें फुल स्टॉप लगाना होता है. जैसे कि ही इज़ अ लॉयर. अगेन हमें अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, तो उसमें भी हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं, जैसे BA, B.Ed. नेक्स्ट कम्स कॉमा. सो इट इज़ यूज टू सेपरेट द सेम पार्ट ऑफ स्पीच. सेम पार्ट ऑफ स्पीच को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाता है. जैसे ही हैज़ 4 बाइक्स, कॉमा 2 कार्स, कॉमा 3 बैग्स एंड 1 गन. सो इन तीनों लिस्ट को आप कह सकते हो सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगाया. इसके अलावा हम कॉमा लगाते हैं येस नो क्वेश्चंस में से येस और नो को सेपरेट करने के लिए. सो येस आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, नो दे डिड नॉट गो देयर. Next comes semicolon. Semicolon is used to show long pause than a comma. Means comma से भी ज़्यादा pause अगर आपको देना है तो आप semicolon use करते हो. He worked there, he lived there. वो वहाँ काम करता था, वही रहता था. Next comes colon. अब colon कब use करते हैं? It is used to show quotation और एग्जाम्पल. एग्जाम्पल शो करने के लिए हम कोलन यूज करते हैं. जैसे सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन. सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया था. क्या था वो? गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम. सो आप देख सकते हो इस स्लोगन को सेपरेट करने के लिए हमने कोलन लगाया. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क. इसे हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद लगाते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जैसे व्हाट आर यू डूइंग. अब अगला आता है एक्सक्लेमेशन मार्क. इसे यूज़ किया जाता है इमोशंस के बाद. इमोशन या फिर विश को जब भी कोई सेंटेंस बताता है तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाते हैं, जैसे व्हाट अ गुड बॉय ही इज एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क. फिर आती है बारी कोटेशन मार्क की. सो इट इज़ यूज टू एनक्लोज अ कोटेशन. मीन्स कोटेशन को एनक्लोज करने के लिए, जैसे वर्क इज वर्शिप. ये कोटेशन है, इसे बंद करने के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? कोटेशन मार्क. यू कैन से हाईलाइट करने के लिए. नेक्स्ट इज यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. तो कैपिटल लेटर्स कहाँ पे हम यूज करते हैं? जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. सो एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. फिर हम प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो वहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जैसे दिल्ली, विराट प्रॉपर नाउन है. फिर फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन इन अ पोएम. पोएम की पहला जो वर्ड होता है हर एक लाइन में वो हमेशा कैपिटल होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ हेडिंग. हेडिंग के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे अ टेल ऑफ 2 cities. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ए एक्सरसाइज इज यूज कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी. कैपिटल लेटर को यूज करना जहाँ भी आपको लगता है ज़रूरी है. सो ही लिव्ड इन चंडीगढ़. सो ही का एच, he lived in चंडीगढ़ का CH, C कैपिटल एंड देन फुल स्टॉप. सैफ गोes to चेन्नई एवरी संडे. तो सैफ का S कैपिटल, चेन्नई का C कैपिटल और संडे का S कैपिटल. नेक्स्ट बी पार्ट. पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही हैज अ कार, comma, a house and a good family, then full stop. Ritesh asked, are you happy? Ritesh ने पूछा, comma, inverted comma
and R ka A capital. Are you happy? And then question mark. Clear, children? So the rest of the questions are your homework. Now let's move on to C part. Capitalize and punctuate the following paragraph. There was a boy named Naveen who used to take his sheep into the forest. So there ka T capital was a boy named Naveen ka N capital. Full stop. He used to take his sheep into the forest. Full stop. So do the rest yourself. Next D exercise. Put full stop, question mark, exclamation mark wherever required. What are you doing next weekend? तुम अगले weekend क्या करने वाले हो? Question mark. They are eating dinner at their home. Full stop. Ouch, that hurts. तो ouch, exclamation mark. That का T capital, hurts के बाद full stop. Clear, children? So do the rest questions yourself. Next E exercise says use apostrophe wherever required. The children received an outstanding ovation. So the children play. Children के बाद लगाएंगे. Someone's car is parked in front of your house. Someone और S के बीच में लगाना है. So this was so much interesting. Next F exercise says put inverted commas where they are required. Who has made these curtains dirty? Angrily asked the mother. So who has made these curtains dirty? So यहाँ पे हमें लगाना है quotation mark. So children, I hope you enjoyed learning this chapter and do the exercises that are given to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.